आप थोड़ी सी इनका। मेरा यार मैं फर्स्ट ईयर में मेरा ट्रॉमा में लगा था हॉस्पिटल हाँ प्रैक्टिस, तो मैं फर्स्ट ईयर में ही जो मेन प्लास्टर शुरू किया होता है प्लास्टर। वही चीज फोर्थ आपको ईयर से ट्रॉमा शुरू देगी होता क्या है। भैया? नहीं नहीं, वो ट्रॉमा नहीं मेरे थी। लिए सीरियस क्यों हो रहे हो भैया? नहीं नहीं। पेशेंट तो आनी ही चाहिए, तुम्हें नहीं आएगा तो फिर तुम कैसे कांटेक्ट इंटरेक्ट कैसे करोगे पेशेंट से? मैं तो प्रेफर करता हूँ सेल्फ स्टडी, क्योंकि ग्रुप स्टडी मुझसे ना होता है फिर वो होती है, उसमें पढ़ाई नहीं होती है। ग्रुप स्टडी में स्टडी नहीं होती है। स्टडी नहीं स्टडी होती। नहीं होती और सब कुछ होता है। हाँ, लेकिन भैया आप लोग ये नहीं बताया कि एक सुबह से शाम तक क्या होता है। तो बेस्ट है। अब इंडिया सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान का। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेड बैठक के एक और एपिसोड में। तो आज की बैठक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम बेसिकली बात करेंगे, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी होगी, क्योंकि हम आज एक ऐसा मुद्दा उठाएंगे, एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि सभी मेडिकल एस्पिरेंट्स के दिमाग में रहता है। सबको डाउट रहता है, सब कंफ्यूज रहते हैं कि आखिरकार मेडिकल प्रैक्टिस कैसी है उस रशिया में, हॉस्पिटल प्रैक्टिस कैसी है, क्लिनिकल रोटेशन, हॉस्पिटल राउंड, सब कुछ। इसीलिए हमारे साथ आज दो गेस्ट हैं, हमारे दो सीनियर जो कि 6th ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के, हमारी कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो जैसे कि ये दोनों काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, इन्हें सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, डमी से लेके रियल पेशेंट्स तक, ओपीडी राउंड्स, हॉस्पिटल वार्ड, सब कुछ। तो इसीलिए आज हम इनसे बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन मिश्रा है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम वर्मा है। तो हमेशा की तरह आज की बैठक भी चाय के साथ शुरू करते हैं। और मैं अपने भैया लोग से पूछना चाहूंगा कि भैया रसिया में मेडिकल स्ट्रक्चर कैसा है? क्या इंडिया से बिल्कुल ही अलग है या इंडिया के सिमिलर है? कैसा है यहाँ पे? बिल्कुल अलग नहीं है, बट बिल्कुल सिमिलर भी नहीं है। इस अलग ऐसा है कि यहाँ पे टेम्परेचर अलग है, वहाँ पे अलग है, और यूनिवर्सिटी का कैंपस भी यहाँ पे नहीं है, उस हिसाब से तो नहीं है। नहीं। तो सब कुछ फैला हुआ है यूनिवर्सिटी और हॉस्टल में। तो ट्रेवलिंग टाइम लगता है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है, यहाँ पे स्ट्रगल है। स्ट्रगल है। अलग है। तो थोड़ा बहुत तो रहता है, स्ट्रगल रहता है। तो और एकेडमिक लाइफ कैसा है यहाँ पे भैया? यार एकेडमिक लाइफ ऐसा है कि यहाँ पे इंडिया में सभी मेडिकल एस्पिरेंट को पता है कि 90 सब्जेक्ट होते हैं, प्री पैरा और क्लिनिकल Clinical सब्जेक्ट्स में subjects डिवाइड होते है। हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे 6 साल का एमबीबीएस है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में प्री और पैरा क्लिनिकल पे फोकस करते हैं लोग, और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर में क्लिनिकल ये लोग सब्जेक्ट, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं। तो मेनली वो है इनका क्लिनिकल क्लिनिकल ही मेन है स्ट्रक्चर। हाँ, इनका। क्लिनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू इंडिया, अगर मैं बोलूँ तो। मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस 3 साल कंटिन्यू करना होता 3 साल। नहीं, एक्चुअली आपको हॉस्पिटल में पहले साल में भेजेंगे, क्योंकि पहले साल में ट्रेनिंग कोर्स टाइप के होते हैं, फर्स्ट एड और ट्रेनिंग कोर्स। तो उसमें आपको बेसिक मेडिकल स्ट्रक्चर्स और वो सब सिखाएंगे। और सेकेंड और थर्ड ईयर में भी सेम ऐसे चलता है, एज अ नर्स का प्रैक्टिस कराते हैं। और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर में एज अ डॉक्टर का आपको जूनियर डॉक्टर का प्रैक्टिस कराते हैं पूरा। पेशेंट से पूरा इंटरेक्ट करवाते हैं, पूरा केस रिपोर्ट बनवाते हैं, सब कुछ पूछते हैं, हम्म। खुद से सारा कुछ कराते हैं। जैसे फोर्थ ईयर का जो क्लिनिकल चालू होता है, तो आपका लाइफ कैसी रहती है, लाइक डे टू डे लाइफ? खाना बनाना है, क्लास खाना बनाना है, पढ़ाई भी करनी है। एक तो यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के डिस्टेंस भी दूर है, तो ट्रेवलिंग टाइम भी लगता है यहाँ पे। जैसे कि आप दोनों 7th हॉस्टल में रहते हो, हाँ, काफी प्रीमियम हॉस्टल, लेकिन दूर है थोड़ा सा। दूर है, सब कुछ दूर है यहाँ पे। नहीं, बात रहे सेवन्थ हॉस्टल की नहीं है। एक्चुअली हमारी क्लासेस क्या होती है, अगर आप फिफ्थ हॉस्टल में भी रह रहे हो या सेवन्थ हॉस्टल में रह हॉस्टल रहे हो, बहुत फिर दूर है। दोनों दूर दूर हैं। और हॉस्पिटल यहाँ पे हर डिपार्टमेंट आपको हर 15 दिन का डिपार्टमेंट होता है। और वो डिपार्टमेंट क्या है कि 15 दिन के बाद आप वही जो दूसरे साइकिल भी है। साइकिल जिसे बोलते हैं, हाँ साइकिल। होती है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था साइकिल क्या होता है। साइकिल होती क्या है? कि साइकिल क्या होता है। तो वो 15 दिन का साइकिल होता है। उसके बाद आपको मान लो एक लोकेशन पे आज आपके 15 दिन की क्लास है, फिर दूसरे लोकेशन पे हो सकता है दूसरे लोकेशन पे क्लासेस 10 दिन की क्लास ये है। डिपेंड करता है मतलब सब्जेक्ट वाइज। पर 10 से 15 दिन की वो क्लासेस होती है। कल इतने दिन की रहती है। शुभम भी आप बताइए, जो साइकिल होता है वो एक सब्जेक्ट का ही होता है एक बार में कि नहीं, मल्टीपल एक ही सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का होता है। जैसे 10 दिन का शुरू हुआ तो वो पहले खत्म हो जाएगा, उसका सारा कुछ तुमसे एग्जाम ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट और साइकिल के एंड में एग्जाम होता है। हाँ, ज्यादा जो एक सब्जेक्ट जो है टेस्ट उसमें नहीं होता है, टेस्ट एग्जाम नहीं होता बोल है, सकते उसे, वाइवा टेस्ट। टाइप में कैसे। लाइक टेस्ट होता है वो हर मतलब एक 3-4 दिन पे भी टेस्ट होता है वो। किसी में सीधा लास्ट में टेस्ट होता है वैसे। लेकिन भैया आप लोग ये नहीं बताया कि एक सुबह से शाम तक क्या होता है आपको
जब साइकिल होता है तो क्या सुबह होता से है? शाम भाई क्या होता है कि हमारा सुबह लेक्चर अटेंड सुबह करना है। लेक्चर होता है तो लगभग 8 बजे से हमारी डे 12 टू बजे डे तक लाइफ है। शुरू हो जाती है। 8 से 9:30 तक 1.5 घंटे का एक लेक्चर होता है, फिर एक लेक्चर बाद में 1.5 घंटे का होता है। उसके बाद 1 बजे से 5 बजे तक हमारी क्लास होती है जो हॉस्पिटल में होती है। हर फोर्थ और फिफ्थ सिक्स्थ ईयर वालों की क्लासेस हॉस्पिटल में होती है। तो स्टार्टिंग में हमें क्लास में पढ़ाते हैं उसी टॉपिक के बारे में और सेम लास्ट पेशेंट दिखाते और हैं फिर उसी सेम topic पेशेंट उसी टॉपिक पे। तो सेम इससे टॉपिक पे का। सेम ये टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बहुत वही मैं जो पढ़ो और वही दिख जाए तो याद भी क्योंकि ज्यादा रहता है। मुझे पता है यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में बच्चे कहते हैं कि बहुत बोर चल रहा है, मतलब सच में ही चल रहा है भैया। फर्स्ट ईयर होता है। क्योंकि इतना मैथमेटिक्स पढ़ाते इंटरेस्टिंग हैं नहीं होता। हाँ, क्योंकि उसके बाद जब फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ईयर में आ पाओगे तो इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप जो चीजें किताब वो में पढ़ सामने रहे देख हो रहे हो सामने वही पेशेंट देख रहे हो तो और feel और तो उसके फील बाद आती है बहुत मस्त है। कॉम्प्लिकेशन उसके देख रहे हो अलग से, वो अलग से मजा आता है भाई। तो चलिए मैं मजे की बात कर ली तो मैं बस यही पूछना चाहूंगा कि कितने मजे आए थे जब आपने अपने पहले पेशेंट से इंटरेक्ट किया था, या पहली बार जब हॉस्पिटल में स्क्रब्स वगैरह पहन के गए थे, तो आपका बस जस्ट एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि जब स्क्रब पहना तो लगा कि हाँ कुछ फीलिंग्स आया डॉक्टर्स वाला कुछ ठीक था, एक्सपीरियंस सही था वैसे। हॉस्पिटल प्रैक्टिस पहली बार आप किस डिपार्टमेंट में गए थे आप? मेरा हॉस्पिटल प्रैक्टिस लगा था, थेरेपी में लगा था। थेरेपी। आप मेडिसिन का। मेरा यार मैं फर्स्ट ईयर में मेरा ट्रॉमा में लगा था हॉस्पिटल हाँ प्रैक्टिस, तो मैं फर्स्ट ईयर में ही जो मेन प्लास्टर शुरू किया होता है प्लास्टर। वही चीज फोर्थ आपको ईयर से ट्रॉमा शुरू देगी होता क्या है। भैया? नहीं नहीं, वो ट्रॉमा नहीं मेरे थी। लिए सीरियस क्यों हो रहे हो भैया? नहीं नहीं, वो एक्चुअली फर्स्ट ईयर में हमने प्लास्टर किया था, तो प्लास्टर फर्स्ट ईयर में? हाँ फर्स्ट ईयर में प्लास्टर किया था, इवन सोचने की थी। बहुत चीज़ें बहुत अच्छा, क्योंकि टीचर तो टीचर डिपेंड भी करता है। उन सर ने बहुत अच्छा हमें करवाया था चीज़ें। तो भैया जैसे हॉस्पिटल प्रैक्टिस होता है तो उसमें लैंग्वेज जो बैरियर है, रशियन लैंग्वेज, रशियन पेशेंट तो आनी ही चाहिए तुम्हें, नहीं आएगा तो फिर तुम कैसे कांटेक्ट इंटरेक्ट कैसे करोगे पेशेंट तो से। उससे कैसे आप लोग डील करते हैं? देखिए जैसे कि रशियन का हो गया कि आप पहली बात तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर तक रशियन यहाँ सिखाते हैं कि आप एक अच्छे क्लिनिशियन बन सको। वही। तो इसलिए, और दूसरी बात अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो टीचर इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और पेशेंट्स भी क्योंकि पेशेंट्स पेशेंट वो काफी प्रॉपर पेशेंट दिखाते हाँ भी हैं कि बिल्कुल। रशियंस और पेशेंट सीखना है बिल्कुल तो सीखो। वो उनको एक अलग सा एक जोश रहता है कि इंटरनेशनल मुझे इनसे बात करते हाँ, हैं। ट्रीट कर रहा है, मुझे इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रीट कर रहा है। cooperative रहते हैं। कोऑपरेटिव रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए टीचर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं यहाँ पे। वो पूरा A to Z पूरा एक्सप्लेन सारी करेंगे चीजें व्हाट explain करते हैं। हाँ कभी पेशेंट को ऐसा हुआ है कि पेशेंट के साथ नहीं नहीं, टीचर खुद हेल्प करता है कि खुद ही बताता है, वो ट्रांसलेट करके तुम्हें इंग्लिश बताता है, तुम्हें नहीं आ रहा है तो सारा कुछ बताता मतलब है। हो जाता है मैंने मैनेज हो जाता है, फिर धीरे धीरे आने भी लगती है। चलो भैया पेशेंट फ्लो कैसा है? इंडिया में बहुत लोगों का सवाल रहता हाँ। है पेशेंट हाँ, फ्लो है, रशिया आने से पहले मतलब रशियन पेशेंट है भी कि नहीं है? पेशेंट फ्लो सिटी पे भी डिपेंड करता है और यहाँ पे Population। हाँ पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड अब करता जैसे हम कजान में, तो हम कजान की है। बात कर सकते हैं। पॉपुलेशन सही है तो 15 रहता है, लाख सही रहता है। लोग हैं यहाँ पे, तो अच्छे खासे पेशेंट्स हैं। हम्म। और तो भैया लोग को ज्यादा जानकारी। और पेशेंट यहाँ पे एक्चुअली कजान का क्या है, कजान में जो हॉस्पिटल्स है, हमें जिस हॉस्पिटल्स में प्रैक्टिस कराते हैं वो तातरिस्तान का वन ऑफ द Best। बिगेस्ट हॉस्पिटल है। बेस्ट। ठीक है, बेस्ट हॉस्पिटल है। तो तातरिस्तान की जो पूरी पॉपुलेशन है, तातरिस्तान यहाँ का स्टेट है, तो वो जितनी भी पॉपुलेशन है वो कजान में वो रेफर पेशेंट आते हैं हमारे उस RKB हॉस्पिटल, जिसको इंग्लिश में RCH बोलते हैं। तो मतलब देखो, अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो लेस ही है, थोड़ा सा ऑब्वियसली कम लेस कह है, सकते हो। क्योंकि यहाँ लोगों की थोड़ी सी बीमारी भी कम बीमारी भी होती है, अलग बीमारी अलग है, सब कुछ अलग है। इन्फेक्शंस कम है थोड़े से, लेकिन इनफ है मेरे हिसाब से। तो वही है। और भैया जैसे हम लोग हैं अभी सेकेंड ईयर में, हम्म। पिछले वीडियो में भी मैं आपसे एक सजेशन मांगा था, इस बार भी आपसे भी मांग रहा हूँ। जैसे अभी सेकेंड ईयर में हमारे भी सीनियर है, जूनियर है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम हम एक्सपोजर ले पाए प्रैक्टिकल के टाइम? सबसे पहले टीचर के साथ तो में। ये करना है कि रशियन तुम्हें सीखनी है, हम्म। जितना ज्यादा इंटरेक्ट मुश्किल करोगे। है। हाँ सबसे बेस्ट वही है इस समय, यदि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो तो रशियन सीखो, सबसे अच्छा है। और कोई जो हार्ड नहीं नहीं सीख पाए क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं सीख नहीं पाते, सीखना तो चाहते अभी भी हैं, समय नहीं है। सीखना चाहते जो हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में है वो अभी भी सीख सकते हैं अगर चाहें तो। और अगर नहीं सीखे तो क्या करो आप, टीचर आपको ले जाती है, वो 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, तो आप ट्राई करो कि सबसे फ्रंट में रहो। तो कि- सीख सकते हो थोड़ा कि थोड़ा। पेशेंट को आपको क्या, मेडिकल में एक होता है फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं हम, तो पेशेंट का अस्कल्टेशन, परकशन और पल्पेशन होता है, तो वो आप ट्राई करो कि वो सीखने का, कि आप जितना ज़्यादा वो करोगे आपके एज अ क्लिनिशियन आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो जैसे ये तो भैया लोगों ने बता दी प्रैक्टिस की बात, तो हम्म। मैं भी यही कंफर्म करना चाह रहा था, मेरा सवाल बीच में कट गया था कि जैसे कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे, आप दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे हो सारी चीजें? हाँ,
डिपेंड क्योंकि करता है। जैसे हाँ। एक सेकंड और भैया, मैं सिर्फ क्योंकि इंडिया में देखो बच्चे, जैसे हम भी डॉक्टर के जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों को ओपीडी में बैठा देते हैं, हम्म, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी। ये कुछ लेकिन हाँ यहाँ जैसे शायद अलग है, क्योंकि हम भी जब गए थे तो हमें तो दूर से ऑब्जर्व किया है। तो आप बताओ तो। मेनली क्या है, सर्जरी जैसे दिखा रहे हैं तो वो दिखाएंगे, तुम्हें करने को नहीं देंगे, वो दूर से ही दिखाएंगे। और जैसे कुछ आईवी लेना, मतलब कुछ ब्लड टेस्ट करना है तो वो करा लेंगे, तुम भी कर सकते हो उसमें। और ज़्यादा कुछ नहीं छूने देते हैं यहाँ पे, ऐसा। डिपेंड करता है बच्चे टू बच्चे। मैं इसमें थोड़ा सा ये कहूँगा कि बच्चे टू बच्चे ज़्यादा डिपेंड करता है, और कोई कोई डिपार्टमेंट करवा भी देता है, दिखा डिपार्टमेंट देता है। टीचर अगर बच्चे आपको सब depend- सर्जरी अगर आपको करनी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि क्लास के बाद शाम का जो टाइम होता है, हम्म, क्योंकि बहुत मैंने खुद एक दो बार अटेंड किया है। इवन जब मेरे घर के बगल में होता है हॉस्पिटल, 7 घर हॉस्पिटल, नहीं कहता भैया उसको। वो घर ही हो गया भाई। नहीं, 5 साल से वही है। 5 साल 5 से साल रह से रहे आदमी हैं। वहीं रह रहा है तो घर ही हो गया। तो हॉस्पिटल 7 में मैं बहुत बार शाम को ड्यूटी किया हूँ, तो वहाँ पे सूचरिंग इवन ऑपरेशन चल रहा है तो आपको असिस्ट करने को मिलता है। अच्छा, तो सूचरिंग कर जैसे सकते हो इंडिया में आराम से। देखो रियल बॉडीज पे सिखाते हैं सूचरिंग करना, हम्म, लेकिन जैसे हमने हमने अब तक ट्राई नहीं किया है, हम्म, लेकिन हमने अपने सीनियर से पता किया है कि यहाँ पे रबर वो रहते हैं, डमीज रहते हैं, मैनेकिन्स रहते हैं, तो उन पे करते हैं। प्रैक्टिस उसी पे करवाते अच्छा। हैं। थर्ड ईयर में एक्चुअली हमारे एक सब्जेक्ट टॉप एंड टॉप एंड आर्ट आर्ट होता है, तो उसमें उसमें आपको करवाते हैं। सूचरिंग सिखाते हैं थर्ड ईयर में। और उसके बाद आप चाहो तो चिकन पीस, इवन बीफ, इवन पिग, कुछ भी लेकर के आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आप शाम को एज असिस्ट जाके कर सकते हो, सर्जरी असिस्ट कर सकते हो, क्योंकि शाम नाइट ड्यूटी में इतना यहाँ पे भी ध्यान नहीं देते। तो मैं तो यही कहना चाहूँ, काफ़ी होगी हॉस्पिटल प्रैक्टिस की बात हमारे हिसाब से तो। अब भैया लोगों का दोनों का गोज एग्ज़ाम आ रहा है। गोज एग्ज़ाम होता है यहाँ का यूनिफाइड स्टेट एग्ज़ाम, जो कि सभी स्टूडेंट को देना पड़ता है, बीट रशियन बीट इंटरनेशनल स्टूडेंट, आफ्टर दे कंप्लीट देयर ग्रेजुएट डिग्री। सो उसका कैसा सीन है, क्योंकि आपका एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम है, तो बताइए भैया उसके बारे में, कैसे क्या उनमें फेजेस रहते हैं। वो गॉस 1 होता है, गॉस हम्म, 2 होता है, गॉस 3 होता है। गॉस 1 जो होता है एमसीक्यू बेस्ड होता हम्म, है, और गॉस 2 जो होता है वो प्रैक्टिकल बेस होता है। गॉस 3 जो होता है वो क्लिनिकल बेस होता है, मतलब जो केस आते हैं। अच्छा। 3 में ऐसा डिवाइड है। जो प्रैक्टिकल है कि प्रैक्टिकल हमें 4-5 डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अलग प्रैक्टिकल अलग करने जाना होते हैं। पड़ता है एक उसमें। गायनेकोलॉजी, एक सर्जरी, एक हम्म, इमरजेंसी मेडिसिन हम्म, जिसको एनेस्थीसियोलॉजी जैसे सीपीआर सब देना होता है, और एक मेडिसिन का एक हमें प्राइमरी केयर का। फिजिकल एग्जामिनेशन ये सब करना होता है। और जो रहा इंटरडिसिप्लिनरी केसेस वाला, वो 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, और उनमें हमें ट्यूबरक्लोसिस, एक्सरे, सीटी, एमआरआई वो सब देखना होता है, उसको डायग्नोस करना होता है। इवन गायनेकोलॉजिकल केस होते हैं, थेरेपी के मतलब थेरेपी मतलब यहाँ की मेडिसिन, मेडिसिन के केस होते हैं, सर्जरी के केस होते हैं, प्राइमरी केयर का रहता है। प्राइमरी केयर का केस होता है, एनेस्थीसिया का मतलब ऑल इन ऑल देखो, हमें सुन के काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। भैया ये प्राइमरी केयर, सब सीनियर लोग, अभी एग्जाम चल रहा है प्राइमरी केयर का, केस। सब लोग घबराए हुए हैं, क्या है प्राइमरी नहीं, केयर? प्राइमरी लेकिन केयर तीनों साल ही आता है, 4th 5th 6th तीनों साल आता है ना नहीं, primary प्राइमरी केयर फिफ्थ और 5th ईयर 6th ईयर 2 साल होता है। नहीं, 4th ईयर में थेरेपी, वो थेरेपी अच्छा, जो यहाँ की मेडिसिन है वो 3 साल की है। प्राइमरी केयर 2 साल का है। प्राइमरी केयर इतना ज़्यादा नहीं है भाई, पढ़ोगे सब निकल तो जाता है। एक्चुअली उसमें किस बारे में पढ़ते हैं? उसमें आपको जैसे ओपीडी इंडिया में डिपार्ट कम्युनिटी मेडिसिन है, हम्म, यहाँ पे वो प्राइमरी अच्छा। केयर है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर वो वाला पूरा, कि आप फर्स्ट पेशेंट आए ओपीडी में, जैसे ओपीडी का जो भी होता है। सेम ओपीडी वाला। तो जैसे मैं ये जानना चाहूँगा ना कि हमारा ये सवाल रहता था, क्योंकि एमसीआई ने भी अभी रिसेंटली काफ़ी सारे रूल्स लाए थे, तो गोज एग्जाम एक लाइसेंसिंग एग्जाम है, या इसके बाद मतलब आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो गोज के बाद यहाँ। देखिए, ये लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, ठीक है, पर इसके बाद एक यहाँ का एक्रीडिटेशन होता है कि हॉस्पिटल में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक्रीडिटेशन उसका एग्ज़ाम अलग होता से है उसको। स्टेप होता है, उसमें करना पड़ेगा। तो बेसिकली गोज आपको क्वालिफाई कर देता है, आप इंडिया जाके एफएमजी दे सकते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस हियर इन रशिया, सो यू हैव टू गिव द एक्रीडिटेशन एग्जाम, और एक्रीडिटेशन एग्जाम पूरा रशियन में होता है, काफ़ी डिफिकल्ट भी रहता है। तो फ्यूचर प्लान्स जान लेते हैं अब दोनों के आपके, एफएमजी के बाद क्या है, एफएमजी पहले क्लियर करो। पहले तो एफएमजी क्लियर हो, फिर उसके बाद हॉस्पिटल कुछ सोचेंगे। हो जाएगा भैया, हो जाएगा, आप दोनों काफ़ी पढ़ते हो। जैसे मैंने बताया था, मेरा फ्यूचर प्लान सेम ही है कि लास्ट वीडियो में मैंने सेम बताया था कि इंडिया जाके रहना है, क्योंकि रहना है, फैमिली और इंडिया ही रहना है। आपका क्या सोसाइटी। plan? इंडिया ही रहना है, कहीं नहीं जाना बाहर। लेकिन भैया मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे बच्चे पीजी करने के लिए बाहर जाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई न्यूजीलैंड, सबका अपना अपना क्योंकि चॉइस है। पैसे भी थोड़े से ज़्यादा है, पैसे पे ज्यादा ज़्यादा है वहाँ हाँ। पे, तो पर वर्क लाइफ हमारा बैलेंस है। चॉइस तो बस इंडिया ही है, इंडिया अभी ही आपका चॉइस दोनों का घर है, अभी तक बाहर बहुत समय से रह रहे हैं तो हो गया है। वही तो बेस्ट है। अब इंडिया सारे का जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान का है।
बिल्कुल सही बात है, लेकिन पैसा कम है थोड़ा सा। नहीं ठीक है, पैसा तो जीने के लिए तो पैसा भी कम है, ऊपर से वर्क लाइफ सब बैलेंस कुछ भी थोड़ा देखिए, सा। आप मेरे हिसाब से आप उस समाज से निकले हो तो उस समाज का सेवा, आप उसको कुछ तो रिटर्न करो बिल्कुल भैया। अपना। आपको अगर योग्यता है तो आप उस समाज को अपना योग्यता, तो पैसा तो आता रहता है, ये सेकेंडरी है। बिल्कुल सही कहा हमारे भैया ने। तो अब हम बढ़ते थोड़ी सी फन सेगमेंट की तरफ, रैपिड फायर राउंड। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया, मेडिसिन या सर्जरी? मेरा सर्जरी, मैं चूज करूंगा सर्जरी को। मेरा भी सर्जरी की तरफ ज्यादा झुकाव है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल वो हाथ से जो वो काम ज्यादा करते हैं ना, सही वो लगता है। थोड़ा ज्यादा। पर दोनों ही कबीर सिंह से प्रेरित हमारे हैं। नहीं, कबीर सिंह से नहीं, मेरी एक टीचर ने रिकमेंड किया था कि मैं मेडिसिन एज अ क्लिनिशियन जाऊँ, पर देखते हैं अब फ्यूचर क्या 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 बट होता है? इंटरेस्ट सर्जरी में है। इंटरेस्ट वो हाथ से करने वाला, वो प्रोसीजर करने में, ये सब सर्जरी। खून हाथ में फील करना है, व्हेन यू Right. फील दैट ब्लड इन योर हैंड्स। मॉर्निंग बर्ड या नाइट आउल? मेरा मॉर्निंग में ज्यादा आसान है, मैं मॉर्निंग सुबह ही उठना प्रेफर करता हूँ, तो सुबह ही मेरा दिमाग सही चलता है। मेरा पहले नाइट आउल था, पर अब मैं बहुत पिछले 2-2.5 साल से मैं Change मॉर्निंग होते जा बर्ड ज्यादा बन चुका हूँ, तो मॉर्निंग में वो उठते हैं भैया, और मजे ही नहीं अभी उठ नहीं रहा हूँ, मतलब पढ़ाई के पढ़ाई का के सुबह मामले ही है तो ज्यादा। मॉर्निंग का वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा अच्छा है। तो हैंड रिटन या डिजिटल नोट्स? भाई मैं- हैंड रिटन ठीक है, जो हाथ से और दिमाग से पेन वो से हो लगता जाए। है पेज A4 साइज में दिखने में, वो हैंड रिटन इज द बेस्ट। डिजिटल मैंने ट्राई किया था, पर डिजिटल उस वो फील नहीं आता। बट आप मैं भी ज्यादा लगता है कि मिक्स्ड सही है, मिक्स्ड मैं भी ज्यादा प्रेफर हैंड रिटन ही करता हूँ, बट हम्म। आईपैड में भी कर कभी लेता कभी हूँ। आईपैड सही। मिक्स है। तो पढ़ाई हॉस्टल रूम में या फिर लाइब्रेरी में? भाई लाइब्रेरी। मेरा भी लाइब्रेरी का ही है, क्योंकि एक माहौल होना चाहिए पढ़ने के लिए सबसे। नहीं तो हॉस्टल में पढ़ोगे तो सोने का होता है फिर सारा क्योंकि आपका वो हॉस्टल रूम है वहीं, वो सही में माहौल नहीं होता है। टेबल बेड पास है, बिछ के- थोड़ी सी नींद आई, खिसक के बेड पे चले गए। कौन सी बात है? जाता हूँ पढ़ लूंगा, हाँ, पढ़ लूंगा। वो चीज, वो प्रोडक्टिविटी नहीं बनती। प्रोडक्टिविटी कम होती है उसमें। अगला सवाल, मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट और लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट एमबीबीएस में? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई। मोस्ट फेवरेट आई थिंक मेडिसिन। मेडिसिन काफी डिफिकल्ट है भैया, मैंने सुना है। है, बट ठीक है, मजा आता है। मजा आता है पढ़ने में। इंटरेस्टिंग है। लीस्ट में कह सकते हो एनाटॉमी। आप भैया आपका बताओ। तो मेरा भी मोस्ट फेवरेट है मेडिसिन, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन इतना पढ़ लेते हैं तो वो मोस्ट फेवरेट बन ही रहता है। ठीक है, चार और साथ में सेकेंडरी में मोस्ट फेवरेट बोलूंगा सर्जरी और गायनेकोलॉजी, दोनों में से एक। भैया मैं आपको एक बात दोबारा रिमाइंड करना चाहूंगा, ये रैपिड फायर राउंड है। एक ही होता है। लीस्ट वाला चलो, मेडिसिन है मेरा मोस्ट फेवरेट, और लीस्ट फेवरेट मैं ऑप्थेल्मोलॉजी बोलूंगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुझे लगता है, थोड़ा सा फिजिक्स आ जाता है उसमें। नंबर्स देख हाँ वही, और और- फिजिक्स हम मेडिकल वालों को डर लगता है भाई। ग्रुप स्टडी या सेल्फ स्टडी? मैं तो प्रेफर करता हूँ सेल्फ स्टडी, क्योंकि ग्रुप स्टडी मुझसे ना होता है फिर। बक- वो होती है, उसमें पढ़ाई नहीं होती है। ग्रुप स्टडी में स्टडी नहीं होती। स्टडी स्टडी नहीं होती और सब कुछ होता है। हाँ, सेल्फ स्टडी बेस्ट है। ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से पढ़ाई नहीं हो हाँ, सकती उसमें। पढ़ाई नहीं कर वो सकते। आप क्लास में कर सकते हाँ हो। वो, हाँ क्लास में करो। सेल्फ स्टडी एक अपना कोना पकड़ो लाइब्रेरी में, कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो सेल्फ बैठे हो, और ज़्यादा लोगों से बात मत करो, और उस टाइम पे उतना ही काम करो। तो यही था आज का रैपिड राउंड, हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो मैं सिर्फ सभी को यही बताना चाहूंगा कि हॉस्पिटल प्रैक्टिस एक काफी इंपॉर्टेंट फेज है मेडिसिन का, काफी अलग फेज है। लेकिन भैया बताएंगे उसके बारे में। हाँ, क्योंकि सीनियर्स तो कह रही है। आप बताएं, हॉस्पिटल प्रैक्टिस को कंक्लूड करें कैसे? यार हॉस्पिटल प्रैक्टिस देखो, सीधी सी बात है कि पहले आप जाओ, ठीक है, पहले स्टार्टिंग सबसे पहले तुम्हें रशियन आनी चाहिए। हाँ, सबसे मेन तो वही है। Main तो रशियन वही। नहीं आ रही तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। और रशियन अगर आप, जितना ज्यादा तुम समय हॉस्पिटल में बिताओगे उतना ही आसान हो जाएगा तुम। और प्रोसीजर में आप भाग लो, मतलब कोई भी हम्म। कुछ कर रहा है, आप अगर कोई इंजेक्शन भी लगा रहा है तो आप बोलो कि कैन आई ट्राई। जस्ट ऐसे खड़े हाँ, मत रहो। खड़े मत हो, एक्टिव पार्टिसिपेंट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ, हॉस्पिटल प्रैक्टिस लगती है उनकी, जाते हैं साइड में बैठते हैं, फ़ोन चलाते हैं और घर आ जाते हैं। तो वो मत करो प्लीज़, क्योंकि जितना आप ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करोगे, आपको ही उतना फ्यूचर में एज अ बेटर क्लिनिशियन, बेटर डॉक्टर बनने में आसानी होगी। जैसे कि भी आपका लास्ट ईयर है, बस लास्ट ईयर क्या, चंद महीने, 1 महीना रह गया आप, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि मतलब आप रिग्रेट तो नहीं करे हो ना कभी रशिया में आना? आप वर्थ इट है Worth it है। एमबीबीएस इन रशिया? वर्थ इट है। Worth या it तुम्हें है। सीट नहीं मिल रही है इंडिया में तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अभी भी देखो, प्राइमरी ऑप्शन ऑफ कोर्स इंडिया ही रहेगा, यही है। बट अगर आपको नहीं मिल रही गवर्नमेंट सीट, प्राइवेट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आ तो सकते हो। अब्रॉड भी काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
तो और मैं इसी को चलते हुए कंक्लूड करना चाहूँगा कि हॉस्पिटल प्रैक्टिस यहाँ कम ज़रूर है इंडिया से, लेकिन टू पेशेंट बी अ बेटर डॉक्टर इनफ है, पेशेंट फ्लो क्योंकि कम है, हॉस्पिटल प्रैक्टिस अच्छी है, पेशेंट हम्म, फ्लो कम है। पेशेंट फ्लो कम है वो थोड़ा सा। बीमारियां कम है तो हम्म, फ्लो कम है। नहीं, लेकिन बीमारियां यहाँ पे एक्चुअली आपको जो कोर मेडिसिन बीमारियां वो बहुत है, वो बहुत है, हाँ, इन्फेक्शियस बीमारी कम है। कम। ये लेकिन वो भी जब आप एफएमजी क्लियर कर लोगे इंडिया जाके तो 1 साल की इंटर्नशिप है और वो मे बी इनफ है, वो Enough। वो मोर देन काफी उसमें सीख मोर जाओगे। देन इनफ है कुछ वो। भी लेफ्ट आउट नहीं है। तो एट द एंड सभी एक लेवल पहुंच जाओगे और सब कुछ सफल है। तो और बस हमारे सीनियर्स को भी ऑल द बेस्ट बोल दो। सबको ऑल द बेस्ट फॉर द गोज एग्जाम। हमारे 6th ईयर में हो और हमारे वीडियो देख रहे हैं। हम चाहते हैं सब पहली बार में ग्रेजुएट हो जाए। और चलिए मिलते हैं तो अगले एपिसोड में, अगली बैठक में। Thank you so 10वें much. धान्य। 10 वें धान्य। Bye.